everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. So let's start the chapter. Chapter 10, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Learning objectives. Through this chapter, we'll be going to know about land resources, soil resources, water resources, natural vegetation, wildlife, one word. Now let's start land resources. Land over about 29% of total area of Earth's surface cover करता है. And all of this, and of this small percentage, a large part is not habitable because of its ice or snow covered होता है, rugged or steep, climatically unsuitable, waterlogged, forested or a desert. Quality and distribution of land, its location, it has a major role in deciding its usage. कि quality और distribution जो है land का वो हमें बताता है कि उसका use कैसे करना है और कहाँ करना है. Land use. Land is used for different purpose के लिए land को use किया like cultivation of crops, forestry, grazing livestock, construction of buildings बनाने के लिए, canals, for mining and manufacturing land, जिसमें cities and towns have come up. That is called urban areas. Areas being used for agriculture and pasture, they are called rural areas कहा जाता है. Different uses the land is put to, जो different uses में उनको रखा जाता है, it commonly referred to as land use. Pattern of land use varies from one region to another. It may also vary within a region over a time. Factors affecting the land use. Land use pattern determined होता है by physical, human, cultural and economic factors. Physical factors. Physical factors like topography, soil, climate, water, etc. तो distribution जो है of rocks का, minerals का, ये important होता है determinants of land use. Physical factors like topography, soil, climate. जैसे कि हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं आपका सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, रॉक का और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ दिस लैंड यूज. फॉर एग्जांपल, फ्लैट लैंड विद अबंडेंट वाटर एंड रेनफॉल इज मोस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज एरियाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. वेस्ट बंगाल एंड डेक्कन प्लेटो. Human and economic factors like development, education, medical facilities and government policies, it play a vital role in changing the pattern of land use. तो उसमें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया गया है इन चेंजिंग द पैटर्न ऑफ लैंड यूज. अर्बन एरियाज ने प्रोवाइड करा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड दस आर मोर डेवलप्ड. स्टडी द टेबल ऑन द लैंड यूज पैटर्न 2005 दैट इज गिवन बिलो, ताकि हम पैटर्न देख सके यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है. आइडेंटिफाई द कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप्स की कल्टीवेशन कहाँ पर हो रहा है, फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स. इट विल बी ऑब्जर्व दैट फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स जो है सबसे पॉपुलेटेड एरियाज हैं वर्ल्ड के, स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो सूटेबल होते हैं फॉर एग्रीकल्चर. ओवर 66% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो कंसंट्रेटेड है इन द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स. नियरली 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में होती है एंड ये जो फिगर होता है इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप. दीज अर्बन एरियाज को ज्यादा लैंड की जरूरत होती है सेटलमेंट्स के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर पर्पस विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन लैंड. जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इट इज गेटिंग कन्वर्ट हो रहा है अर्बन कॉलोनीज में. जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, तो जो प्रेशर है लैंड पर वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने की जगह चाहिए होगी. तो मोर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अर्बन लैंड्स. लैंड को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड जो है इट इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी. कम्युनिटी लैंड इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 30% जो है वो माउंटेन एरिया है, 27% कवर्ड है बाय प्लेटोज एंड 43% प्लेन एरियाज. प्लेन्स जो होते हैं वो बेस्ट सूटेड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. माउंटेन्स एंड प्लेटोज रिच होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज में लिए मिनरल्स के लिए. ऑल्दो हमारी कंट्री हैज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया, इट सपोर्ट 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है. इंडिया इज जोग्राफिकली वेरी डाइवर्स, जिसकी वजह से जो लैंड यूज करता है पैटर्न है वो अलग है अलग अलग जगह पर. सब जगह पे एक तरीके की लैंड नहीं है, कहीं पे माउंटेन एरियाज है, कहीं पे प्लेन एरियाज है, तो दैट डिपेंड्स. That is also worried. So India has a very high percentage of arable cultivable land. So for a balanced ecological development, it is important कि हमारा land जो है under forest be increased from the existing 22% to 33%.
With only 3% of the area under pastures, India has the largest cattle population in the world. Land degradation. Solid and liquid waste constantly being dumped on the land. 23% वर्ल्ड का जो है वो यूजेबल लैंड जो है इसमें माउंटेन्स और डेजर्ट्स को हटाकर उसको दैट हैज बीन डिग्रेडेड और उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है. मेन कॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, establishment of industries and urbanization. Large parts of India, Pakistan, Egypt and USA suffer करता है from water logging and soil scarcity. Over 2 million hectares of land जो है वर्ल्ड के अंदर वो डिग्रेड है क्योंकि improper waste disposal और लैंडफिल्स की वजह से. जितना भी वेस्ट है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, वो कहाँ जाता है? पानी में जाता है या फिर लैंड पर डिस्पोज ऑफ करते हैं. ड्यू टू ऑल दीज रीजंस क्या हो रहा है? पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. 1/3 अर्थ का लैंड एरिया 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो है इट हैज बीन अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन, स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड इन मेडिटेरेनियन रीजन. In 1994 some 180 countries ने साइन किया है UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन आफ्टर द अर्थ समिट इन 1992. It came into force in 1996. ये एक इम्पॉर्टेंट है दैट सच प्रोग्राम्स शुड बी टेकन सीरियसली ताकि हम सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सके एंड रीस्टोर द डिग्रेडेड लैंड. नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. वी नीड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें कंजर्व करना जरूरी है. तो लैंड यूज मस्ट बी प्लान होना चाहिए प्रॉपरली ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सके और सूटेबल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए. टू चेक सॉइल इरोजन, to check desertification, to control water logging, to ensure afforestation, to reclaim land, to regulate use of chemical pesticides and fertilizers, to check on overgrazing, to reclaim wastelands ताकि they are brought back to other uses, increase productivity of the land with improved farming methods like balanced use of manures and fertilizers, organic farming, regulated irrigation, crop rotation, multiple cropping, etc. Soil resources. ऑफ ऑल द लैंड रिसोर्सेज सॉइल जो है सबसे पहले प्राइम है. प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं, तो बिना सॉइल के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ग्रो ही नहीं करेंगे. विदाउट द थिन लूज सरफेस लॉयर दैट वी कैन सॉइल, इट इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है सॉइल पर और स्पेशली फूड पर. फूड के साथ साथ फाइबर जो वो प्रोवाइड करते हैं, क्लॉथिंग, मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, ये सब ग्रो होते हैं सॉइल पर. कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल. The first step in soil building वो weathering of rock to form accumulation of rock debris above the bedrock. Once living organism जैसे कि mosses, lichens, they become active हो जाते हैं in this layer में, तो वो combine करते हैं with the mineral matter in the rock debris to form soil. तो soils जो होते हैं therefore composed of minerals and organic substance से बना है. Soil profile. Figure given below present करता है soil profile को और a view of different layers of soil दिखा रहा है. Like a house with several floors. घर होता है उसके बहुत सारे floors होते हैं. सॉइल के भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं. 3 मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल आर द टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक इंक्लूडिंग द फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल. लेयर्स दैट हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बाय वेरियस होराइजंस, ये इसमें लेयर्स शो करी हुई है. फैक्ट इट टेक्स मोर देन 500 years टू फॉर्म 2 centimeters ऑफ टॉप सॉइल बनाने के लिए. कितना टाइम लगता है? 500 years. Horizon top soil, it contains humus and the particles of rock. It is the uppermost horizon of soil profile. Horizon subsoil, it lies below topsoil and contain करता है small rock particles, soluble minerals and iron oxides. Horizon fragmented rock material lie करता है below subsoil and above the parent rock. It is made up of the smallest particles of rock से बनता है that come from the parent rock. Horizon parent rock. This horizon consists of parent rock. It is the solid unweathered rock है ये. Different type of parent rocks and different climates produce करता है different types of soil. फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल जो रीजन में फाउंड होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर. फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स जो सॉइल ऑफ फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. लाइक पेरेंट रॉक, इट डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट या परमिएबिलिटी कैसी है सॉइल की. पेरेंट रॉक सोर्स होता है फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स का जो सॉइल बनाता है. रिलीफ, बोथ द ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप जो है रिलीफ का डिटरमाइन करता है सॉइल फॉर्मेशन बहुत तरीके से. Steep slopes they have thin soil, whereas the gentle slopes की thick and deep layers of soil होता है. Beta organisms like plants, animals, microorganisms ये organic matter लेकर आते हैं and nutrients into the soil जो affect करता है जो type of soil को जो वो form करती है. Climate, temperature and rainfall सबसे significant climatic variables हैं.
जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो बोथ हेल्प इन डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंटल रॉक. टाइम, इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, बट उसको क्योंकि सॉइल बनने में बहुत 1000 ईयर्स लगते हैं. सॉइल इरोजन, स्लोप ऑफ लैंड, एक्सेसिव रेनफॉल होना, वेजिटेशन कवर का कमी होना या हाई वेलोसिटी ऑफ विंड, ये कुछ ऐसे नेचुरल कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, ये कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के फॉर विच ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं. सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल नीड्स टू बी कंजर्व, सॉइल को कंजर्व करना है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पर एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है. सॉइल कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्शन है सॉइल का डिटोरिएशन से बचाना. फार्मर्स कुछ मेथड्स ऑफ यूज कर रहे हैं सॉइल को कंजर्व करने की और यूटिलाइज करने का विद ऑप्टिमम बेनिफिट्स. टेरेस फार्मिंग एक मेथड है जिसमें हिल स्लोप्स को कट किया जाता है टेरेसेस में ताकि क्रॉप्स ग्रो की जा सके. काउंटर प्लोइंग एक मेथड है जिसमें फार्मर प्लो करते हैं अलोंग अ स्लोप रादर देन अप एंड डाउन नहीं करते. इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल नेचुरली एंड आल्सो कंट्रोल पेस्ट. स्ट्रिप क्रॉपिंग एक आल्सो प्रैक्टिस है जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन होते हैं पैरेलल नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड. एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल जिससे कि रिड्यूस होता है विंड की स्पीड एंड फ्री फ्लो ऑफ वाटर. तो ये सॉइल को आप स्टॉप कर सकते हो फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे. यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड प्लांटिंग ऑफ श्रब्स एंड ग्रासेस भी हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन. वाटर रिसोर्सेज, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट करता है. वाटर रिक्वायर्ड है बाय ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स उनके सर्वाइवल के लिए. ह्यूमंस को पानी चाहिए डेली नीड्स के लिए लाइक कुकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. हम फूड नहीं ग्रो कर सकते हो बिना पानी के. हाउ कैन वी ग्रो फूड? वी ऑल नीड वाटर. इन इंडस्ट्रीज में चाहिए, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में चाहिए. हाइड्रो पावर स्टेशंस भी डिपेंडेंट होते हैं पानी पे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. विदाउट एडिक्वेट अवेलेबिलिटी वाटर की नहीं होगी तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा. प्लांट्स को पानी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए. हमें प्लांट्स चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, टिम्बर, मेडिसिन, हर्ब्स देते हैं. तो इनफैक्ट अर्लियर सिविलाइजेशन also had developed on the banks of rivers for these reasons. Fact treasure, due to the increasing human demand for food, fresh water, timber, fiber and fuel, बहुत सारे land जो हैं they has been claimed for agriculture in the last 60 years. Then in 18th and the 19th centuries combined. Water withdrawals from lakes and river they have doubled हो गए हैं past 40 years में. Since 1980, 35% mangroves lost हो चुके हैं, 20% coral reefs they have been destroyed. Water cycle. In spite of massive use of water by all of us and plants, mass of water जो है अर्थ पे वो हमेशा रहता है fairly constant over time. तो किसकी वजह से है? वाटर साइकिल की वजह से. तो वाटर साइकिल जो है ये continuous movement है वाटर का on above and below surface of the earth. तो let's study how it happens. अब एवरीडे क्या होता है, सन की जब हीट पड़ती है उस गर्मी से वाटर जो होता है अर्थ के ऊपर वो गैस में बदल जाता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. एज वी बॉइल द वाटर तो वाटर इवेपोरेट्स. जब वाटर इवेपोरेट होता है इट गेट्स इनटू द एयर में जाता है और इनविजिबल गैस वाटर वेपर बन जाता है. एयर होल्ड करता है खाली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को. कुछ वाटर वेपर जो है वो चेंजेस बैक इनटू लिक्विड, इसको कहते हैं कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वो बने होते हैं मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स से ताकि लाइट दैट दे कैन फ्लोट इन द एयर. फिर सूनर या फिर लेटर ये वाटर अर्थ पर फॉल होता है रेन, स्लीट, हेल और स्नो. अब ये प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. वाटर जो फॉल करता है फ्रेश वाटर है तो साइकिल दैट बिगिंस अगेन. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. टर्म कंजर्वेशन रेफर करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का बिसाइड्स प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट्स एंड रिसोर्सेज प्रिजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन फोकस करता है बहुत सारे इश्यूज पे, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ वेजिटेशन, कवर टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज के लिए भी होता है, सेव करना है वेस्टफुल सरफेस रन ऑफ. तो फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज. किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को हम ग्रो कर सकते हैं ताकि हम सरफेस रन ऑफ को बचा सके, स्लो कर सके. इस तरीके से क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इम्प्रूव हो सकता है स्टोरेज. इंपाउंड वाटर रिसोर्स बाय चेक डैम्स बना सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को भी यूज किया जाता है थ्रू सरफेस रन ऑफ को सेव करने के लिए. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करेंगे इन द इरिगेशन प्रोसेस. कैनाल लाइनिंग को हम यूज करते हैं टू कंट्रोल वाटर सीपेज.
एरिड रीजन्स में स्प्रिंकलर्स, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन मेथड्स को हम यूज करेंगे इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। रिसाइकल्ड वाटर को यूज करेंगे एज अ कूलेंट इन द इंडस्ट्रीज। At homes, we should also check the wastewater of kitchen and washing then gardens and toilets. तो every member in the house को चाहिए पानी यूज कर सके इकोनॉमिकली। इस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करा जाता है, मैनेज करा जाता है इफेक्टिवली। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में, प्लेस जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इमेंस है हमारी लाइफ में। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, आइटम्स ऑफ डेली यूज, फूड इन फॉर्म ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फूड्स एंड अदर आर्टिकल्स लाइक टिम्बर, फायरवुड, रेजिन्स, मेडिसिन्स। बिसाइड्स प्लांट्स चेक करते हैं सॉइल इरोजन को, कंट्रोल करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को एंड प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स को। दे ऑल्सो सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। नेचर और फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं होम टू द वाइल्ड लाइफ। Why should we save the rainforest? अब हमें रेन फॉरेस्ट को क्यों बचाना है? रेन फॉरेस्ट एक एब्सोल्युटली एसेंशियल रिसोर्स है। लेट्स नो व्हाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है उसको बचाना। इंडिजिनियस पीपल हैव थ्राइव्ड इन रेन फॉरेस्ट सिंस बिगिनिंग ऑफ टाइम। बहुत से इनमें से जो फेस करते हैं एक्सटिंक्शन एज रेन फॉरेस्ट जो है वो डिमिनिश हो रहे हैं। विदाउट द रेन फॉरेस्ट टू सोक अप रेन एंड रिलीज इट स्लोली, फ्लड्स और ड्रॉट्स जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वुड बी एसेंशुएटेड। रेन फॉरेस्ट प्लेस है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कि वो हार्श नॉर्दर्न विंटर्स के टाइम पे रह सकें। एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट, एग्स, हनी, फर, फेदर, हाइड, तो दे आर यूज्ड फॉर प्लोइंग लैंड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड करता है ह्यूमस टू मेक द सॉइल फर्टाइल। एनिमल्स हेल्प करता है इन मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब। इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द एनवायरनमेंट, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रेफर करता है ओरिजिनल वेजिटेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन रेफर करता है वो ओरिजिनल वेजिटेशन बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए एयर, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए। वाइड वैरायटी है हमारे नेचुरल वेजिटेशन में बिकॉज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वरी करता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग चीजें। कहीं पर ठंडा एटमॉस्फेयर है, कहीं क्लाइमेट गर्म, कहीं ठंडा, कहीं मॉडरेट, तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर लॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। रिलीफ ऑफ द लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ह्यूमन फैक्टर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को आप क्लासिफाइड करते हो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन। फॉरेस्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। समटाइम्स ट्रीज ग्रो करते हैं सो क्लोज टुगेदर दैट देयर टॉप्स फ्रॉम अ कैनोपी थ्रू व्हिच इवन सनलाइट भी नहीं निकल सकती वहां से। फॉरेस्ट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड आर नॉट फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स। अब फॉरेस्ट ग्रो होते हैं बिल्कुल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, कोल्ड रीजन्स में नहीं होते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये जो ब्रॉड वैराइटीज हैं दे हैव सेवरल सब ग्रुप्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट डिराइव करते हैं अपने नेम को फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन। ये जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं इन एनी पर्टिकुलर सीजन। तो दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट को डिवाइड किया जाता है 4 सब ग्रुप्स में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं कॉमनली फाउंड होते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में लाइक अमेजोन एंड ऑरिनिको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन अफ्रीका, the Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, Cambodia, Vietnam, New Guinea, and parts of Philippines. They have hot and wet climate throughout the year. These forests mostly have hardwood trees that are tall and dense with broad leaves. Often, these tall trees जो है, they form overhead canopies. Trees here, they are found की जाती है at various heights, giving rise to varieties of different level of vegetation. ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे मोस्टली उनकी जो वुड होती है वो हार्ड होती है, लंबे होते हैं, घने होते हैं, लीव्स ब्रॉड होती हैं। तो दे ऑल आर टॉल ट्रीज फार्म ओवरहेड कैनोपीज बनी होती हैं। तो ट्रीज जो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। दीज ट्रीज इंक्लूड महागनी, पोनी, सिंचोना, रोजवुड, रबर। एज दीज फॉरेस्ट आर डेंस होने की वजह से वो अलाउ नहीं करते सनलाइट को कि वो पेनिट्रेट करे ग्राउंड, गिविंग राइज टू डैम्प ग्राउंड कवर्ड विद मॉसेस एंड लाइकेंस। तो इतना घने जब जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो सनलाइट भी इजीली वहां पास नहीं होती, वो एक कैनोपी बन जाती है।
क्लाइंबर्स एंड ग्रैंड क्रीपर्स जो होते हैं, लाइनास, ये वो सब ग्रो होते हैं यहाँ पर। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज फाउंड होते हैं स्मॉल एरिया में, मेकिंग कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिफिकल्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं इन दी वार्म टेम्परेट रीजन्स। ये इंक्लूड करते हैं आपके साउथ चाइना, साउथ जापान, साउथ ईस्ट ब्राजील, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए। यहाँ पर समर्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और एक्सपीरियंस रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। मिक्स वैरायटी हार्डवुड ट्रीज की यहाँ पर फाइंड की जाती है, जो यहाँ पर ग्रो करती है, वो वैल्यूएबल टिम्बर प्रोवाइड करती है। ट्रीज फाउंड हियर वो ओक ट्री, पाइन ट्री, वॉलनट, मलबेरी, यूकेलिप्टस। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाटल एंड कैम्फर एंड यारा रेंजेस, विक्टोरिया ऑस्ट्रक बैम्बू, वुल्फ, एंटीलोप, बियर एंड डियर आर द एनिमल्स जो यहाँ पर फाउंड होते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं इन बोथ हेमिस्फेयर्स में। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द एरियाज जो मेडिटेरेनियन सी को कवर कर रहे हैं, सर्दर्न यूरोप, पोर्टुगल, स्पेन, इटली, साउथ फ्रांस, यूगोस्लाविया, तुर्की, ग्रीस, वेस्ट एशिया, साइप्रस, इजराइल, लेबनन एंड साइरिया, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ अफ्रीका, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया। समर्स ड्राई होते हैं एंड विंटर्स यहाँ पर रेनी होते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत घने नहीं होते हैं, ये इनकी जो ट्रीज होते हैं वो ब्रॉड लीव्ड और एवरग्रीन होते हैं। देयर यूज ऑफ मीडियम हाइट के होते हैं। कुछ ऐसे अडॉप्टिव फीचर्स भी, जैसे किसी की थिक बार्क्स होती हैं, स्मॉल वैक्सी लीव्स होती हैं, लॉन्ग रूफ्स टू कम्बैट द समर हीट। ऑलिव ओक, कॉक ओक, फिग, लॉरेल, पाइन, फर, सिडार, साइप्रस, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन यहाँ पर ग्रो करते हैं। ग्रेप वाइन्स कॉमन भी होते हैं। वुल्व्स, फॉक्सेस, वाइल्ड बोर्स, रैबिट्स, वल्चर्स, ईगल्स, ये सब कॉमनली यूज एनिमल्स हैं यहाँ पर। कॉनिफरस फॉरेस्ट, पॉपुलरली नोन एज टाइगा। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं फाउंड होते हैं बिटवीन 55 डिग्री एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों हेमिस्फेयर्स में। दे इंक्लूड साउथ कनाडा, साउथ अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्थ रशिया, साइबेरिया। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत लो रहता है पूरे साल, ऑल द ईयर राउंड। ट्रीज टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, विद स्मॉल नीडल लाइक लीव्स होती हैं। वो प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवुड जो यूजफुल होता है फर्नीचर बनाने के लिए। मैच स्टिक बनती हैं, पेपर, न्यूज प्रिंट एंड स्पोर्ट्स एक्सेसरीज। दीज ट्रीज इंक्लूड करते हैं पाइन, फेर, स्प्रूस, सिडार, सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड ब्लैक एंड ब्राउन बेयर। ये सब एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर देखे जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट डिराइव करते हैं अपने नेम को फ्रॉम द फैक्ट दैट ट्री फाउंड हियर शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। डेसिडियस फॉरेस्ट को आप डिवाइड कर सकते हो दो सब ग्रुप्स में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ग्रासलैंड्स, द एरियाज जो रिसीव करते हैं लेसर रेनफॉल, दे हैव ग्रासेस ग्रोइंग बिटवीन ट्रीज। These areas with long and tall grasses covering wide stretches of land, they are called grasslands. Half the area of the land covered होता है by grasslands. Location and extent of grasslands depend करता है rainfall the region receive. Grasslands are broadly classified होते हैं two types में, tropical and temperate grasslands. In areas with very high या low temperature and less rainfall, shrubs found होते हैं, normally वो grow करते हैं hot deserts में and cold tundra region में. Desert vegetation. Deserts found होते हैं in the tropics and subtropics in the western margins of the continents. They are found in North Africa, Sahara, South Africa, Kalahari, Chile, Atacama, North America, Sonoran, Great Australian Desert, Australia, Great Thar Desert, India. Climate in desert बहुत ही hot होता है with no या फिर बहुत ही little rainfall है. Vegetation यहाँ पर comprise करता है stunted trees and shrubs with thick and spongy stems, long roots and thorny wax, coated leaves which help them in retaining water. Cactus, kikar, babool trees, thorny bushes, coarse grass, date palms, ये main vegetation है deserts के. Cold deserts होते हैं फाउंड होते हैं टेम्परेट रीजन्स में इन एशिया एंड साउथ अमेरिका। वो इंक्लूड करते हैं गोबी डेजर्ट है वहाँ पर, तिब्बतन प्लेटो इन एशिया, पैटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। कोल्ड डेजर्ट्स जो होते हैं बैरन होते हैं। टूंड्रा वेजिटेशन, टूंड्रा रीजन्स लोकेटेड होते हैं टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अपर एरिया हाई माउंटेन्स का। ये रीजन्स एक्सट्रीमली कोल्ड भी होते हैं और मेनली होते हैं फाउंड इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। वेजिटेशन कंप्राइज करता है मॉसेस, लाइकन्स, ग्रास जो ग्रो करते हैं स्लाइटली वार्मर रीजन्स में। बर्च, विलो एंड अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी यहाँ पर ग्रो होते हैं। पोलर बेयर, वॉलरस, कैरिबो, सिल्वर फॉक्स, मिंक, दे आर द कॉमन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो है फाउंड होते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर है जो नेचर में अकर कर रही है। समटाइम्स क्या होता है, फॉरेस्ट फायर इतनी मतलब तेज आग लगती है, वो स्प्रेड हो जाती है और बहुत कई बार तो बहुत लंबे समय तक आग लगती है।
large areas and it will take a long time to be put off, resulting great destruction होता है इससे flora and fauna का. Forest fire is also called wild fire भी होती है, इसे कहते हैं ब्रश फायर, बुश फायर, ग्रास फायर एक्सेट्रा. तो अकॉर्डिंग वेजिटेशन कितनी कौन सी डैमेज करी है उसके अकॉर्डिंग बताई जाती है. कॉजेस नेचुरल फॉरेस्ट फाइंस जो होते हैं यूजुअली कॉज करते हैं लाइटनिंग इन प्लेसेस जहाँ पर लिटिल या फिर कोई भी रेन नहीं होती है, कंपनी स्टॉर्मिंग वेदर. मैनमेड, ये एस्टिमेट किया जाता है कि 9 out of 10 फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं वो ह्यूमंस की वजह से होती है. सबसे कॉमन कॉज जो है मैनमेड फायर का वो होता है ओपन फ्लेम्स और डिस्पोजेबल बारबेक्यू ग्रिल्स का यूज. इवन अ सिगरेट दैट इज नॉट प्रॉपर्ली एक्सटिंग्विश्ड नहीं बुझाई जा सकती. दैट फॉलन पावर लाइन्स, स्पार्क्स फ्रॉम ट्रेन्स, स्पार्क्स फ्रॉम एज ट्रिमर्स along roadways or sparks from tools and forestry machinery being used in the forest can cause fires. Effects. Negative. Forest fire cause करता है loss of valuable forest resource like timber, destruction of landscape, extinction of many animals and plants and soil erosion. The smoke, ashes and residue जो है land पर and dwellers जो depend है forest products पर in air that cause breathing problems. So many forests जो है वो lost their names of livelihood. Positive, surprisingly, forest fires जो है they have some positive effects. They clear up the forest of dead and decaying matter and help to maintain a balance maintain करते हैं ecosystem में by removing the plants infested with the pest and harmful insects. ये clear करते हैं, clear builds up vegetation and helps in germination of seeds. Prevention and control of forest. We can prevent occurrence of forest fires by being aware of the cause of wildfires. बहुत से steps जो होते हैं to prevent the forest fire are always follow laws governing burning a different kind of things and materials. हमें गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए जब स्ट्रॉन्ग हवा तेज चल रही हो, बहुत तेज हवाएं चल रही हो तो उससे आग फैलने का डर रहता है. बर्न द गार्बेज एंड कैंप फायर, कंट्रोल लोकेशन में उसको बर्न करना चाहिए जहां पर फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हो. कंबस्टेबल थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए. एजुकेट पब्लिक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट फायर. अथॉरिटीज को प्लेस करना चाहिए, सेंसर्स एंड मॉनिटर करना चाहिए फॉरेस्ट हेल्थ ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, अगर आग लगी है तो पता लग जाए जल्दी से. नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. नेचुरल वेजिटेशन जो है इंडिया का वरी करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है अलग अलग रीजन के. बाय एंड लार्ज इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद स्लाइट रीजनल वेजिटेशन. एक लार्ज पार्ट जो है इंडिया का रिसीव करता है एडिक्वेट रेनफॉल को टू सपोर्ट द डेंस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए हमारे लिए बहुत यूजफुल है, उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. अनफॉर्चुनेटली मैन क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है फॉरेस्ट को बहुत सारे रीजंस की वजह से. ट्रीज आर बर्न, ट्रीज को जलाया जाता है, तो काटा जाता है. फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं ताकि लैंड एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल कराया जा सके, इंडस्ट्री सेटअप करी जा सके, लोग वहां रह सके एंड फ्यूल हमें मिल सके वुड से. ओवर पॉपुलेशन ने फर्दर इंक्रीज कर दिया है इस प्रॉब्लम को. अदर नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि तूफान आ गया, फॉरेस्ट में आग लग गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस की वजह से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. दिस फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. देयर आर नंबर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स एंड डिफॉरेस्टेशन के, जैसे सॉइल इरोजन, हिल स्लोप्स बिकमिंग बैरन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन रेनफॉल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. एक अर्जेंट नीड है ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कर सकें और अपने नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन. लेट्स लर्न अबाउट सम स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए. इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज और एफॉरेस्टेशन. डिक्लेयर कटिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ ट्रीज एक इलीगल एक्टिविटी है विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर पीपल हु डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट. कि अगर कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, कटिंग डिस्ट्रॉइंग ऑफ फॉरेस्ट, that is an illegal activity or a kind of offense. Protect forest from forest fires, से आग लगने से बचा सकते हैं तो बचाएंगे, करना चाहिए. Discourage the practice of shifting cultivation, नहीं करनी चाहिए. Overgrazing प्रिवेंट करनी चाहिए. Encourage करना चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री को जो इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग दी ट्रीज फ्रॉम देयर एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज इंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, वो इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस एंड लेड टू देयर एक्सटिंक्शन. इंडिया हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान जिसको नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए.
इससे क्या होता है, इट्स मेन एम क्या होता है कि 1/3 जो है हमारा टोटल लैंड जो है अंडर फॉरेस्ट कवर में आए। और जब वन महोत्सव एक और प्रोग्राम चलाया गया था जो हर साल मनाया जाता है, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ रेफर करता है एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज एंड इंसेक्ट्स जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हमारे इकोसिस्टम का, और उनकी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द बैलेंस इन आवर एनवायरनमेंट। देयर आर मिलियन स्पीशीज हैं डिफरेंट एनिमल्स की वर्ल्ड के अंदर जो लेफ्ट हैबिटेट में रहती हैं, प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ डिफरेंट रीजन में डिपेंड करता है टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पर एंड क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। Similar species dwell in a particular type of climate and vegetation, hence every biome की अपनी characteristic wildlife है। अफ्रीका, अफ्रीका का वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। द ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है अफ्रीका का, वो होम है टू अ नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज लाइक लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, मंकीज, जैगुआर, एप, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, राइनो एंड हिप्पोज। Thousands of species, birds and insects also live in the forest. Savannas are mostly inhabited हैं, grass eating animals like giraffes, zebras, deer, elephants. Flesh eating animals like lions, tigers, leopards ये सब भी फाउंड होते हैं। Camels, ostriches, rodents, reptiles, insects are found in the desert. नॉर्थ अमेरिका, मेन एनिमल्स जो यहाँ पर रहते हैं वार्मर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो हैं बाइसन्स, बैजर्स, मूस, एल्क्स, बीवर्स, हेजहॉग्स। एनिमल्स जो जिनका थिक फर होता है लाइक रेन डियर, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, टेबल्स, मस्क, ऑक्सन, ये सब कोल्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत रिच है। मंकीज, जैगवार्स, प्यूमास, जाइंट टर्टल्स, एलिगेटर्स ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। और लार्जेस्ट बर्ड जो है प्रे इन द वर्ल्ड, कॉन्डोर एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, ये सब बहुत कॉमन ही है। एंटेटर्स एंड आर्माडिलोज ये एंशिएंट मैमल्स हैं साउथ अमेरिका के। Andes mountains are home to llamas and anacondas are found in the marshlands. यूरोप, यूरोप डज नॉट हैव मच वाइल्ड लाइफ नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट कवर की कमी की वजह से। एनिमल्स लाइक वुल्व्स, वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड शीप, एंटीलोप्स, पोलर बेयर्स ये सब फाउंड होते हैं कोल्ड अपर रीजन ऑफ यूरोप में। देयर आर फर फार्म्स भी हैं जिस पर एनिमल्स लाइक मिंक्स, सेबल्स, अरमाइंस रेड होते हैं। पैट्रिजेस, स्काईलार्क्स, कुकूज एंड नाइटिंगेल्स ये बर्ड्स हैं जो यहाँ फाउंड होती हैं। एशिया, एशिया इज अ वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, तो बहुत सारी स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ की जो यहाँ पर फाउंड होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, मंकीज एंड लेपर्ड्स। तो इन द टेम्परेट रीजन में क्रेन्स, हेरॉन्स, फॉक्सेस, बेयर्स दे आर फाउंड, while the cold taiga and tundra regions are inhabited by polar bears, lynxes, minks, sables, musk oxen and arctic foxes. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अनयूजुअल टाइप ऑफ एनिमल्स है लाइक मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हैज मेनी अनयूजुअल टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक मार्सुपियल्स विच कैरी करते हैं ना अपने बेबीज को अपने पाउच में रखते हैं वो। कंगारू, कोला, वॉलाबा ये सब मार्सुपियल्स हैं जो यहाँ पर फाउंड ही होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बर्ड्स उनमें इमूज, किंगफिशर्स ये भी, कुकबुरास एंड लायर बर्ड्स। तो डक बिल्ड प्लेटिपस ये एक अनदर अनयूजुअल एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड पाया जाता है। अंटार्कटिका, ऑल्दो अंटार्कटिका तो स्नो कवर्ड है, मैनी एनिमल्स बर्ड्स यहाँ पर भी फाउंड होते हैं जहाँ पर लैंड एंड वाटर है, क्योंकि अंटार्कटिका एसोसिएटेड है, पेंगुइन्स है वहाँ पर, स्नो पेट्रल विच इज अ स्मॉल वाइट डव होती है। कोस्टल रीजन्स आर, दिस इज अ स्नो पेट्रल। कोस्टल रीजन्स आर इनहैबिटेड बाय सील्स एंड एल्बाट्रॉस स्पेशली समर्स के टाइम में। और वेल्स जो हैं दे आर स्मॉल किल्स फाउंड इन वाटर बॉडीज ऑफ अंटार्कटिका। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, हंटिंग ऑफ एनिमल्स अपने हाइट, डस्ट, हॉर्न्स, फेदर्स के लिए दैट हैव कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू आवर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। तो दिस हैज लेड टू एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं और खत्म हो भी गए हैं, बहुत सारी स्पीशीज है जो खत्म हो गई हैं। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाएं ताकि और डैमेज ना हो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए दैट शुड बी पास्ड फॉर अगेंस्ट हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स। ट्रेडिंग इन एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि हेड, स्किन, टस्क, हॉर्न्स, फेदर्स दैट शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल। अवेयरनेस अमंग्स पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बढ़ना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere serves for protection of wildlife that should be developed. Sites prohibit करता है trade in animal products. It also says conservation vegetation का and wildlife का that go together since animals dependent है natural vegetation पर. Another international body called WWF, Worldwide Fund for Nature, वो promote करता है welfare and conservation for wildlife. Worldwide Fund for Nature promotes welfare and conservation of wildlife. Now let's do think and answer.
Darken the correct circle in OMR sheet. Land is generally used for all of these. Soil profile is divided into a number of horizons. Dash lies below the topsoil and contains small rock and iron oxide parent rock. The type of wildlife in different regions depends on natural vegetation. Dash grows in hot deserts and cold tundra regions. Shrubs. Let's do the fill in the blanks. Fertile river plains are densely populated. Dash takes place when the same crop is grown on land over a long period of time. Depletion. Annual precipitation is highest near the equator. Animals are kept in dash to protect them. Wildlife. Centuries. Let's do the true and false. Community land is owned by the community and not by individuals. True. Deforestation helps in conserving natural vegetation. False. Conservation refers to efficient utilization besides protection, resource improvement, and preservation. True. Largest bird of prey is found in South America. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.